अगर आपका कोई कोच है, चाहे वो बॉलिंग कोच हो, बैटिंग कोच है, हेड कोच है, अगर उसके मतलब की टीम नहीं उतरेगी ग्राउंड के अंदर, तो वो किस तरीके से कोचिंग कर सकते हैं? आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वो बिल्कुल। देखते हुए गैरी किशन को भी वो पसंद नहीं की कि उनके हाथ में कुछ था ही नहीं। कुछ और सब अंडर थे वहाब रियाज। सारे लोग अंडर थे वहाब रियाज। तो वहाब रियाज बेसिकली बॉस है सबके। और आई थिंक के साथ भी शायद यही होगा माइक हसन के साथ भी। तो आई डोंट नो कितना लंबा चल सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि ये माइक हैसन के साथ भी वो ना हो जो जेसन गिलेस्पी के साथ हुआ या वो कर्सन के साथ हुआ। हाँ, एंड दैट वाज हाँ। वेरी अनफॉर्चुनेट एंड वेरी अनप्रोफेशनल। माइक हैसन जो न्यूजीलैंड के काफी अरसे तक कोच और हेड कोच रह चुके हैं। अभी इस्लामाबाद यूनाइटेड जो पीएसएल की फ्रेंचाइज है, इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी कोच हैं। और लास्ट ईयर भी उनके कोच थे जब इस्लामाबाद यूनाइटेड जीता था पीएसएल। उन्होंने आरसीबी के साथ भी काम करा हुआ है काफी टाइम तक। उन्होंने पंजाब के साथ भी काम किया हुआ है। पंजाब किंग्स के साथ भी काम किया हुआ है काफी टाइम तक। पिछले साल उनको ऑफर की थी पीसीबी ने हेड कोच बनने की। उन्होंने ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। आई थिंक वो काफी बिजी थे दूसरी फ्रेंचाइज वगैरह के साथ भी। अब आवाजें ऐसी आ रही हैं कि शायद वो पाकिस्तान टीम के हेड कोच बन जाएंगे। माइक हैसन पाकिस्तान टीम के हेड कोच बन जाएंगे। अब बात सारी ये है कि माइक हैसन ने कुछ अभी तक इसके बारे में बात करी नहीं है। पता चलेगा जब उनका एक कुछ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह आएगी तो पता चलेगा कि क्या वो लेंगे पोजीशन या नहीं लेंगे पोजीशन। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आवाजें सब जगह से यही आ रही है कि वो शायद पाकिस्तान के नए हेड कोच होंगे। तो आकिब जावेद वापस जाएंगे और ये हेड कोच बन जाएंगे। असद भाई क्या क्या बोलते हैं आप? देखिए जी, मैं तो ये कहूँगा कि ये माइक हैसन के साथ भी वो ना हो जो जेसन गिलेस्पी के साथ हुआ या वो कर्सन के साथ हुआ। हाँ, एंड दैट वाज हाँ। वेरी अनफॉर्चुनेट एंड वेरी अनप्रोफेशनल। और देखिए। ये आकिब जावेद ने जो है ना, देखें, आई एम नॉट सेइंग कि उसने किया या नहीं, लेकिन क्या कहा उसने, जेसन गिलेस्पी ने, उसने कहा कि भाई आकिब जावेद की जो है ना, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये हम्म, मेरा अपना बिलीफ है, इसमें एक ईमान है, ये मेरा अपना इसमें एक, क्या कहते हैं उसे, विश्वास है, समझ में। हाँ, ये बंदा जो है ना, बंदे की जो नीयत होती है ना, इंटेंशन होती है, वो जब इंटेंशन ठीक ना होना तो उसके रिजल्ट भी ठीक नहीं होते। सही बात है। बाकी वो ज़ाहिरी तौर पे जो होता है बिल्कुल फायदा होता है, देखें, सही बात है। आई मीन अपेरेंटली बड़ा एवरीथिंग इज वेरी गुड, लेकिन डाउन वो क्यों हो नहीं सकता, एक गलत चीज का अच्छा रिजल्ट हो नहीं सकता। ऐसा ही लेकिन है। जो लोग गैंगस्टर या फ्रॉडस्टर होते हैं, वो क्या कहते हैं, दे हैव सम टेम्पररी गेन, लेकिन लॉन्ग रन में जो ना उनका अंजाम आपके सामने नहीं होता। कहने का मकसद मेरा ये है कि जो भी आकिब जावेद की कंपेन थी, हालांकि वो एक बड़ी करिज्मेटिक थी, बड़ी जबरदस्त थी, बड़ा इनकरेजिंग थी, तो फिर क्या हुआ, हम्म, फिर क्या हुआ, अब जो है ना आपके सामने आकिब जावेद को गालियां भी पड़ रही हैं, तो टीम की भी हालत आप देख लें। और जो आपने जो जो पिचेस विचेस जो बनाई थी जिसकी वजह से उनको सक्सेस मिली थी, अब वो दूसरी टीमें जो है ना ऐसे बॉलर आके आपको ही हरा रहे हैं। हाँ, हाँ, उसकी वजह ये है, उसकी मेरा इन माय ओपिनियन उसकी वजह ये है कि प्रॉब्ली द इंटेंट वाज नॉट राइट। हाँ। देखिए, जो तो माइक वो माइक हैसन है इसकी तरह एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। माइक जी, हैसन ने 22 साल की एज में कोचिंग अपनी शुरू करी। उन्होंने अच्छा, कभी कंपेटिटिव क्रिकेट नहीं खेला हुआ, मैं माइक यही हैसन ने। सोच रहा था, हाँ, ऑनेस्टली मैं यही सोच, मैंने कहा यार इस बंदे का नाम नहीं सुना होगा कभी क्रिकेटिंग सर्कल में। हाँ। माइक हैसन ने कंपेटिटिव क्रिकेट कभी नहीं खेला। माइक हैसन ने एक्चुअली 22 साल की एज में एक उनकी एक मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट की टीम है, ओटोगा। वहाँ से उन्होंने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट की कोचिंग शुरू करी। उन्होंने काफ़ी साल उनको आई थिंक कुछ 18 साल तक कोच करा उ उस टीम को। उसके बाद माइक हैसन ने कीनिया के साथ भी काम करा है। माइक हैसन ने अर्जेंटीना के साथ भी काम करा है। माइक हैसन ने फिर आपको पता है आरसीबी के साथ भी काफ़ी टाइम काम करा है। इसके अलावा पंजाब किंग्स के साथ भी काम करा हुआ है। और न्यूज़ीलैंड के साथ उन्होंने अच्छा खासा काम करा हुआ है। न्यूज़ीलैंड के साथ आपको याद है 2015 के वर्ल्ड कप में माइक हैसन कोच थे। न्यूज़ीलैंड ने फाइनल खेला था राइट न्यूज़ीलैंड ने 2015 के अंदर फाइनल ऑस्ट्रेलिया खेला के था अगेंस्ट। सिडनी हाँ, में, आई मीन 2000 दो मेलबर्न। हाँ, 2019 के वर्ल्ड कप के अंदर माइक हैसन कोच थे। न्यूज़ीलैंड ने फाइनल खेला था वो इंग्लैंड भी के फाइनल अगेंस्ट। खेला, हार दो गए थे फाइनल राइट। खेले हैं न्यूजीलैंड ने 2 बैक टू फाइनल बैक। बैक टू बैक। तो माइक हैसन जो थे काफ़ी उन्होंने अच्छा बेसिकली न्यूज़ीलैंड टीम को कहाँ पे थे और कहाँ पर ले गए बेसिकली। अब पता है उससे पहले न्यूज़ीलैंड कभी फाइनल में आया भी नहीं था। सेमीफाइनल तक आता था फिर वो बाहर हो जाते थे। तो बिल्कुल माइक बिल्कुल। हैसन ने काफ़ी काम करा है। और लेकिन न्यूज़ीलैंड आई थिंक 13 मैचेस इन अ रो जीते थे न्यूज़ीलैंड जब वो कोच थे। वेरी गुड। तो कहने का मकसद है कि
जो लुक्स कोचिंग उनकी है वो काफ़ी जानते हैं कोचिंग वगैरह को। लेकिन देखिए जो आपने बात करी पाकिस्तान का जो सिस्टम है, पाकिस्तान का जो सारे लोग हैं, मैनेजमेंट है, उसके साथ ये क्या काम कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे वो बड़ा क्वेश्चन है। देखिए जेसन गिलेस्पी और जो गैरी किर्स्टन थे, उनका भी यही इश्यू था कि वो सिलेक्शन के अंदर तो वो इन्वॉल्व थे नहीं बेसिकली। अगर आपका कोई कोच है, चाहे वो बॉलिंग कोच हो, बैटिंग कोच है, हेड कोच है, अगर उसके मतलब की टीम नहीं उतरेगी ग्राउंड के अंदर, तो वो किस तरीके से कोचिंग कर सकते हैं? आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वो बिल्कुल देखते हुए गैरी किशन को भी वो पसंद नहीं थी कि उनके हाथ में कुछ था ही नहीं। कुछ और सब अंडर थे वहाब रियाज। सारे लोग अंडर थे वहाब रियाज। तो वहाब रियाज बेसिकली बॉस है सबके। और आई थिंक के साथ भी शायद यही होगा माइक हसन के साथ भी। तो आई डोंट नो कितना लंबा चल सकते हैं। और जो पता है आपको अनसर्टेनिटी है पाकिस्तान पूरी मैनेजमेंट के अंदर, पीसीबी के अंदर, राइट? कब चेंज हो जाएगा चेयरमैन, कब चेंज हो जाएगा हेड कोच, कब चेंज हो जाएगा मैनेजमेंट, कुछ नहीं पता क्या। तो आई डोंट नो वो अगर शायद लेना चाहते हैं ऐसी ऐसी सिचुएशन में जाना जाना चाहते नहीं चाहते ये मुझे नहीं पता। लेकिन ओनली टाइम विल टेल। लेकिन ये कि उनका जो एक्सपीरियंस है हेड कोच का, जो उनका एक्सपीरियंस है कोचिंग का, जो उनका एक्सपीरियंस है प्लेयर्स को डेवलप करने का, टीम को आगे निकालने का, वो उनका एक्सपीरियंस अच्छा है। बिल्कुल। असल में ये मैं देख रहा था इसमें अभी राशिद लतीफ़ ने भी कहीं पे इंटरव्यू में डिस्कस किया। उसने कहा कि भाई हाँ पाकिस्तान क्रिकेट इज़ इन टर्मोइल, पाकिस्तान में क्रिकेट बहरान में है। और मेन चीज़ उन्होंने हेड कोच की बात की। उन्होंने हेड कोच की बात की। देखें, इट्स अबाउट टाइम नाउ वी गो बियॉन्ड आकिब जावेद। मेरा ख्याल है आकिब जावेद इज प्रॉब्ली ए गुड प्रॉस्पेक्ट अप टू अंडर 19 लेवल। मतलब तो हाँ ठीक है, सो के आप उनको जो दे दें। लेकिन आकिब जावेद जो है ना, वो मतलब ये क्या कहते हैं उसे, एक वन ट्रिक पोनी। कि आप कह देंगे भाई, आप देखिए, वन ट्रिक पोनी आप नहीं हो सकते। आप जो हाँ है ना, यू नीड टू बी डाइवर्स एंड यू हैव मल्टीपल ट्रिक्स एट योर बेल्ट, हाँ अंडर योर बेल्ट। उसकी वजह ये है कि अगर आपने उन्होंने स्पिन बना दी, सब कुछ स्पिनर स्पिनर, वो क्या हुआ? मैं बता रहा हाँ हूँ, नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया आई, ऑस्ट्रेलिया ने दो एक स्पिनर तो उनका ऑलरेडी आया, दूसरा उन्होंने अच्छा ले आना है, वो आपको रैप अप कर देंगे। हाँ, तो नहीं सही लेकिन है ये है सही है कि सही जब आपका कॉम्बिनेशन हो, फास्ट बॉलर, स्पिनर, सीमर, स्लो बॉलर, फिर एक जो है ना इसका एक मिक्सचर हो, इम्तजाज हो, तो देन विल बी मोर बेनिफिशियल। दूसरी बात है, ये आपका होम ग्राउंड है, आपकी पिचेस हैं, इसमें दिस इज योर स्ट्रेंथ। अब हम हाँ, ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो वो अपने स्ट्रेंथ पे बनाएंगे ना, या पर्थ में जाएंगे ऐसा ही आपको है। खिलाएंगे तो वो अपने उस पर कराएंगे। वो ये तो नहीं देखेंगे कि भाई वो अपनी स्ट्रेंथ देखें, आप उसके मुताबिक बनाएं आप। लेकिन अगर आपने सिर्फ यही किया कि भाई स्पिनर, तो पाकिस्तान को तो मसला ये है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त जो है ना, हिस्ट्री में भी पहली दफ़ा है जो मैं देख रहा हूँ जब तक, कि पाकिस्तान के पास क्वालिटी स्पिनर भी नहीं है। हाँ, हाँ, तो अब बाकी देखिए टीमों के पास बहुत अच्छे स्पिनर है। एक बड़ा क्वेश्चन ये भी है कि अब कोच कौन बनेगा? अगर माइक हैसन मना कर देते हैं कि मुझे कोच नहीं बनना, तो फिर कोच कौन बनेगा? जितने भी जो कोच आते हैं उनको तो ये लोग फारिग कर देते हैं। गैरी अगर करस्टन को डोमेस्टिक रब्ता करें अगर और उसे अगर अपोलोजाइज डोमेस्टिक करें। हाँ, अगर डोमेस्टिक कोच की बात करें, अगर डोमेस्टिक कोच की बात करें या लोकल कोच की बात करें, कोई पाकिस्तानी कोच हो, तो उसमें फिर आपके पास वकार यूनुस हैं, मिसबाह उल हक हैं, यूनुस खान हैं, ये आकिब जावेद पता पे चल रहे हैं। शायद में मोहम्मद इंतजाम अकरम है जो उसके साथ है, ज़ल्मी के साथ हैं, इंज़माम है, इंतजाम ये सब चल रहे हैं। सुनने में तो ये भी है शायद वकार यूनुस वापस आ जाएँगे कोच। मतलब सब उन इनकी जो भी लिस्ट है, आई होप सबसे नॉट। ऊपर वकार यूनुस का नाम है। जितने भी जो लोकल देखिए कोचेज़ की प्रोबेबिलिटी है, सकलैन मुश्ताक भी कर सकते हैं, मुश्ताक अहमद भी कर सकते हैं, अज़र महमूद भी बन सकते हैं हेड कोच, लेकिन जो लिस्ट है सबसे ऊपर वकार यूनुस का नाम है इसके अंदर। लेकिन ऐसा पता नहीं, मुझे नहीं याद। देखिए, वकार यूनुस नो डाउट वाज अ लेजेंडरी बॉलर, लेकिन वो हाँ, पीपल मैनेजमेंट में जो है ना, मैन मैनेजमेंट में ही इज पीपल नॉट गुड। मैनेजमेंट का मेन चक्कर है। हाँ, 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 मतलब वो उनकी अपनी पर्सनैलिटी स्टक अप है, और मतलब है कि फिर ऐसी ऐसी बातें करते हैं। आपने देखा होगा कुछ प्लेयर बताते हैं, तो मतलब है हाँ, कि आई मीन ही इज नॉट फिट फॉर। देखिए, बात सिर्फ ये नहीं है कि आप एक लेजेंडरी प्लेयर थे, हाँ, दैट डजंट डू दैट्स नॉट इनफ। तो हाँ, मेरा ख्याल है वकार यूनुस इज डेफिनेटली शुड नॉट बी हेड कोच। कई दफा कर बैठे हैं हम, दैट्स इट। अच्छा, लेकिन जहाँ तक इंजमाम की है, इंजमाम पे तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया था। वो याद है, वो जो उन्होंने कहा आप ये चला रहे हो जिसमें प्लेयर हैं, और आप हाँ, उनकी वो करते हो इंग्लैंड साया ये। कॉर्पोरेशन, साया जी, कॉर्पोरेशन, जी, साया कॉर्पोरेशन। एग्जैक्टली। तो उसमें जो है ना, इनके 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 पूल ऑफ प्लेयर्स हैं, वो उनको कुछ कॉन्ट्रैक्ट दिलाते हैं, तो वो एज अ हेड कोच वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आ जाता है। तो वो अभी तक देखें, वो एक केस चला था, उसमें केस हुआ था, उसका रिजल्ट क्या हुआ पता ही नहीं। हाँ, पाकिस्तान में ये भी बड़ी इशू है ना, कोई केस होता है, कोई वो सब उसको फिर पता ही नहीं चलता क्या रिजल्ट हुआ। उन्होंने रिजाइन कर दिया, उन्होंने कहा मैं रिजाइन करता हूँ, मेरा ये है वो है, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, हमें पता ही हम्म, नहीं है क्या हुआ। हम्म। तो मतलब है कि उनको चाहिए कि हमें वैसे बताएं भैया। अगर आप लोकल कोचेस की बात करें ना, तो मेरे ख्याल में सकलैन मुश्ताक वाज द बेस्ट। मुझे ऐसा लगा। मेरा ख्याल देखिए सकलैन 2000 मुश्ताक 2022 के वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान फाइनल खेला, टी20 का जी, वर्ल्ड कप।
जी, आई जी, थिंक जी। 2021 के वर्ल्ड कप में भी शकील मुश्ताक थे। वो उन्होंने सेमीफाइनल खेला पाकिस्तान ने, यू नो। और टेस्ट वगैरह में चलो ठीक है, इतना कुछ खास नहीं था, लेकिन आई थिंक सकलैन मुश्ताक शायद बेहतर मैन मैनेजमेंट कर सकते हैं। आपने देखा नहीं किसी का भी सकलैन मुश्ताक का किसी का फड्डा हो, या कोई बोले प्लेयर के सकलैन मुश्ताक से मेरा इश्यू है, राइट? एटलीस्ट प्लेयर नहीं बोलते। वकार का तो बिल्कुल। आप देखिए, वकार ने तो पता 2000 आते कुछ 8-9 में शुरू किया था पाकिस्तान की कोचिंग वगैरह करना, और तब से इश्यू ही रहे हैं। पहले अफरीदी के साथ भी इश्यू था, अहमद शहजाद के साथ भी इश्यू रहे हैं, उसके बोर्ड के साथ भी इश्यू रहे हैं, उसके चेयरमैन के साथ भी इश्यू रहे हैं, उमर अकमल के साथ भी इश्यू रहा है। फिर बाद में अभी अभी भी देखो तो मोहम्मद आमिर के साथ भी इश्यू था, उसका आमिर आमिर रिजाइन कर दिया। हफीज के साथ भी, मतलब सभी के साथ इश्यू रहे वकार यूनुस के, मैं यू नो। कल एक वीडियो देख रहा था एक साहब की, बड़े क्या कहते हैं अकम्प्लिश्ड इंडिविजुअल हैं। हाँ, नाम उनका ये प्रोफेसर समथिंग यहाँ पे पढ़ाते हैं किसी टेक्सास की किसी यूनिवर्सिटी में। वो अच्छा, ये कह रहे थे, वो कह रहे थे कि भाई मैं इस तरह क्या कहते हैं उसे, मैं ऑफिशियल सर्कल से निकला तो मैं जब एक पहले मैं अफसर बना तो मुझे बताया गया तुमने चाय नहीं लानी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। कहता है हाँ, मुझे कई चीज बताएंगे तुमने नहीं करना, घंटी बजा के बुलाना है, ये करना है, वो करना है, बहुत सारी बातें बता रहा था। वो हाँ, कह रहा था कि भाई जूं जूं मैं बड़ा अफसर बनता गया, मुझे ये सिखाया गया कि भाई तुमने यू हैव टू ब्रिंग एटीट्यूड। हाँ, आप अपना एटीट्यूड लेके आए अपने टोन में, अपनी डिस्कशन में, लोगों को मलामत करें, ये करें, वो करें। हाँ, तो वो जो हम छोटे थे ना, हमें पढ़ाया जाता था, वो मेरा काम गरीबों की, यतीमों की हिमायत करना। तो हाँ। अब इन एक वो अफसरों है में ना, पढ़ाया एक जाता है, कौम है वो ना। मेरा काम गरीबों यतीमों को मुलामत करना। तो हाँ, आई स्पीक। तो वो बता रहे थे कि भाई मुझे ये सिखाया गया कि भाई मैंने जो है ना, आई हैव टू पुट डाउन अदर पीपल। और कहते हैं भाई जब मैं इधर आया यूनाइटेड स्टेट्स में, मैंने देखा यहाँ तो जितना बड़ा अफसर होता है वो इतना जो है ना हम्बल हो जाता है। हम्बल हो जाता है, सही बात हाँ, है। कहते हैं वो सीईओ ऑफ द कंपनी कहता है ओ यार सॉरी, कहते हैं मैंने किसी साइन करवाना था, ओ सॉरी आई अपोलोजाइज, आई मेड यू वेट, मैंने तुम्हें इंतजार करवाया, मैं अभी साइन करता हूँ ये वो। हाँ, कहता है वो, कहने का मकसद ये है कि ये जो है ना, ये प्रॉब्लम हमारे साथ जो है ना, वो यही है। वकार यूनुस, वसीम अकरम जैसे जो है ना, वो समझते हैं हम बहुत बड़े लेजेंड है, बिल्कुल हैं वो, लेकिन सही वो बात है। ये है कि अपने नाक पे जो है ना मक्खी भी नहीं बैठने देते। हाँ, तो वो जो है ना, फिर वकार यूनुस जो ये समझते हैं कि भाई सारे जो है ना कीड़े मकोड़े हैं, नाम द बेस्ट अमंग द लॉट। हाँ। तो वो जो है ना दैट उस पे फिर प्रॉब्लम हो जाती है। फिर ऐसे बंदे को क्या कोच बनाना है आपने? और इतना मुझे वो समझ में नहीं आता कि पीसीबी भी इतनी बार आ चुके हैं। आई थिंक उन्होंने हेड कोच भी बने हैं, बॉलिंग कोच भी बने हैं, आई थिंक वकार यूनुस फील्डिंग कोच भी बने हैं। फील्डिंग वकार यूनुस खुद इतनी बकवास फील्डिंग करते थे, फील्डिंग कोच किसने बनाया था? तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फील्डिंग कोच भी रहे हैं वकार यूनुस, बाय द वे, जस्ट जस्ट सो यू नो। बॉलिंग कोच तो ऑफ कोर्स बॉलिंग कोच भी थे, हेड कोच भी रहे। मिसबा के अंदर भी उन्होंने काम किया है। तो मतलब सब चीजें वकार यूनुस कमेंटेटर भी हर चीज कर बैठे करते हैं। हैं, हर चीज कर बैठे हैं। अब कुछ चीज नहीं चली तो कोई मसला ही होगा ना वकार यूनुस का। वरना कोई बंदा हेड कोच होता है, हेड कोच ही पूरी लाइफ रहता है, राइट? बिल्कुल, अब हर चीज बंदा करता है, हर जगह हाथ मारा भाई, कुछ मिल जाए। मतलब वकार इज मोर लाइक अ जॉब सीकर, कि भाई मुझे जॉब बिल्कुल। दे दो, बस मैं कुछ किसी भी पैसे में काम कर लूंगा, मुझे बस जॉब दे दो। और पीसीबी भी वो उसी मजबूरी के अंदर, चलो यार सस्ते में कोई बंदा मिल जाएगा, वकार इसको पकड़ लेते हैं हमेशा। वो जैसे क्या कहते हैं हारफन मौला, हर या फन वाला, इंग्लिश में कहते हैं कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। हाँ, हाँ, तो बस यही है, that's all, जो मर्जी करा लो। जो मर्जी करा दो उससे। यप, यप, हाँ। यप। आपको क्या लगता है, आप बताएं कमेंट्स में, आपको लगता है कि अगर माइक हैसन पाकिस्तान के हेड कोच बनेंगे पाकिस्तान टीम के, तो अच्छा होगा पाकिस्तान के लिए? या आपको लगता है शायद मना ही कर दें वो पाकिस्तान टीम का हेड कोच बनने से? और अगर माइक हैसन नहीं बनते, तो जो पूल ऑफ लोकल इनके पास कोचेस हैं पीसीबी के पास, उसमें वकार यूनुस भी हैं, सकलैन भी है, मिसबा भी हैं। कहा ये जा रहा है कि वकार यूनुस उस जो लिस्ट है सबसे ऊपर है उसके अंदर। तो सबसे ज्यादा चांसेस वकार यूनुस बनेंगे। उसके बाद शायद कोई और बन जाए, सकलैन ही बन सकते हैं, कोई और भी कोच बन सकता है। आपको क्या लगता है अगर माइक हैसन मना कर देते तो लोकल लोकल जो कोचेस हैं हमारे पास, अभी लोकल जो कोचेस बन सकते हैं, उसमें आपको क्या लगता है कौन बनना चाहिए कोच पाकिस्तान टीम का? सकलैन, वकार, मिसबा, इंजमाम? आप कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है, प्लीज वीडियो को आप लाइक करें, और दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ जरूर शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे गुजारिश है, बहुत बहुत शुक्रिया।